बढ़ते बात कश्मीर के शोपियां में ढेर हुए लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों की। केलर के जंगलों में 3 घंटे तक चली मुठभेड़ में अमन के दुश्मनों पर एक्शन जबरदस्त हुआ है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में लश्कर के 3 आतंकी मार गिराए गए और मुठभेड़ के दौरान मौके से 3 AK-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद हुए हैं, जिनके जरिए ये आतंकी अपने हैंडलर्स के संपर्क में रहते थे। अमन के दुश्मनों पर सुरक्षा बलों की तरफ से प्रचंड प्रहार बताया जा रहा है। कश्मीर का शोपियां इलाका, सर्द सुबह, चमकती हुई धूप। करीब सुबह 10 बजे अचानक सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियों की आवाज ने इस गहरी खामोशी को तोड़ दिया। खबर मिली थी कि शोपियां के केल्लर के जंगलों में कुछ आतंकी छिपे हैं। ज्यादा वक्त गवाए बिना जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। घने जंगलों में आतंकियों की तलाश करना आसान नहीं होता, मगर सेना और सुरक्षा बल के जवान जबरदस्त प्लान के साथ आगे बढ़े। जंगल के नजदीक पहुंचते ही सेना, सीआरपीएफ और जम्मू पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया, ताकि जंगल में छिपे आतंकियों की घेराबंदी हो सके। इसी बीच शोपियां के केल्लर इलाके में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई तो जवान उनकी धरपकड़ के लिए पूरी तरह से सतर्क हो गए। अपने को घिरा पाकर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे उनकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। केल्लर शोपियन ये वही इलाका है जहां आज सुबह सवेरे से ही मुठभेड़ चल रही है लश्कर के ग्रुप और सुरक्षा बलों के बीच में। सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। फिर एक बार एक जो खुफिया सूचना मिली और उसके बुनियाद पे ये जो जंगल का इलाका है, काफ़ी घना जंगल है। केल्लर जो अपर रीचेस हैं शोपियन की, वहाँ ये इलाका पड़ता है और आपको तारिक दिखाएगा कि किस तरीके का ये जंगल है। यहीं पे जो ये ग्रुप था छुपा हुआ था और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि इसमें जो है इसमें मिक्स ग्रुप हो सकता है। इसमें लोकल और नॉन लोकल दोनों शामिल हैं। कुछ नाम जरूर आ रहे हैं, लेकिन जब तक सुरक्षा बल इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं करेंगे तब तक हम कुछ स्पेकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है ऑपरेशन चल रहा है। इसके कुछ देर बाद खबर आई कि सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑपरेशन केल्लर में 3 आतंकी मारे गए। तीनों ही आतंकी की पहचान सामने आ गई। पहले आतंकी का नाम शाहिद कुट्टे है। उसके पिता का नाम मोहम्मद यूसुफ कुट्टे है, जो शोपिया के चोटीपोरा हीरपोरा का निवासी है। 8 मार्च 2023 को शाहिद कुट्टे आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के साथ जुड़ा था। पिछले साल 8 अप्रैल को डेनिश रिसोर्ट में गोलीबारी की घटना में शाहिद शामिल था, जिसमें 2 जर्मन पर्यटक और 1 ड्राइवर घायल हो गए थे। पिछले साल 18 मई को शोपिया के हीरपोरा में बीजेपी सरपंच की हत्या में भी शाहिद कुट्टे शामिल था। इस साल 3 फरवरी को कुलगाम के बेहिबाग टीए कार्मिक की हत्या में शामिल होने का भी शक है। दूसरे आतंकवादी की पहचान अदनान शफी डार के तौर पर हुई। उसके पिता का नाम मोहम्मद शफी डार है। अदनान शफी शोपियां के वंदुना में लोहरा इलाके का रहने वाला था। पिछले साल 18 अक्टूबर 2024 को शोपिया के वाची में काम की तलाश में आए एक मजदूर की हत्या में अदनान शामिल था। तीसरे आतंकी की पहचान एहसान उल हक शेख के तौर पर की गई, जो पुलवामा का रहने वाला है। तीनों आतंकियों के पास 3 AK-47 राइफल, कई हैंड ग्रेनेड, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 एनक्रिप्टेड चीनी वायरलेस सेट बरामद हुए। पहलगाम हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाया हुआ है। इसी अभियान के तहत शोपिया के शुक्रू केलर इलाके में आतंकियों की तलाश की जा रही है। इसी दौरान लश्कर के आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। एक बार इस इलाके का आपको जो है टोपोग्राफी दिखा दूं, और हम जो बार बार ये बात करते हैं कि क्यों जंगल में लश्कर और जैश जो है अब अपना जो कैंपिंग कर रहे हैं, इसी जंगल के इलाके को जो है रूट की तरह इस्तेमाल करके क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ कश्मीर और फिर साउथ से जम्मू
पीर पंचाल के उस तरफ कश्तवार और बाकी इलाकों में, जहां से जो प्रेशर बढ़ता है सुरक्षा बलों का, वहां से भाग के दूसरी तरफ चले जाते हैं। अपनी प्राकृतिक बनावट की वजह से केल्लर के जंगल आतंकियों के छिपने के लिए मुफीद हैं, पर पहलगाम हमले के बाद सेना और सुरक्षा बल के जवान पहले से सतर्क हैं। मकसद है आतंक का सफाया और इसीलिए तेजी से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।